अपने बच्चों को दूध पिला रही एक माँ खरगोश ने अचानक खतरा देख लिया। करीब 100 मीटर आगे दो आर्कटिक भेड़िए दिखाई दिए। बिना एक पल गंवाए खरगोश बिजली की रफ्तार से अपने बच्चों से उल्टी दिशा में भागने लगी। वह खुद को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि भेड़ियों को अपने बच्चों से दूर ले जा सके। दोनों भेड़िए भी लगभग उसी समय उसके पीछे दौड़ पड़े। एक तरफ थी एक माँ जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालकर शिकारी झुंड को उनसे दूर ले जाने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ थे दो भूखे भेड़िए जिन्हें अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार की सख्त जरूरत थी। यह जिंदगी और मौत का ऐसा दांव था जिसमें किसी के पास पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। खरगोश लगातार तेज मोड़ ले रही थी। उसका सफेद शरीर धूसर भूरी टुंड्रा भूमि पर कभी बाईं तो कभी दाईं तरफ बिजली की तरह दौड़ रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि भेड़ियों के नुकीले दांत उसके पिछले पैरों को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वह आखिरी पल में अपने शरीर को मोड़कर बच निकलती। सीधी दौड़ में उसके पास कोई खास बढ़त नहीं थी, इसलिए वह अपने छोटे और फुर्तीले शरीर का सहारा लेकर लगातार तेज मोड़ ले रही थी ताकि भेड़ियों की शिकार करने की लय बिगाड़ सके। दोनों भेड़िए भी बेहद तालमेल के साथ उसका पीछा कर रहे थे। वे दोनों तरफ से उसे घेरते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे किसी शिकंजे के दो हिस्से धीरे धीरे बंद हो रहे हों। वे उसे खुले मैदान की ओर धकेल रहे थे। एक और तेज मोड़ लेते समय उसका पिछला पंजा कंकड़ों पर थोड़ा फिसल गया। उसे अपनी पीठ के बेहद करीब भेड़ियों की गर्म सांस तक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह फिर से निकलने वाली थी, वह लगभग सीधे एक भेड़िए के खुले जबड़ों की ओर जा पहुंची, लेकिन आखिरी क्षण में वह उसे छूते हुए निकल गई। तेज और लगातार मोड़ लेते हुए खरगोश धीरे धीरे उनसे कुछ दूरी बनाने में सफल हो गई, लेकिन तभी दो और भेड़िए बगल की तरफ से उसके करीब आने लगे। वह अपनी पूंछ घुमाकर तेजी से दूसरी दिशा में मुड़ी, लेकिन वहां पहले से ही तीसरा भेड़िया उसका इंतजार कर रहा था। अब पूरे झुंड का जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। एक भेड़िए के सामने अकेली होने पर खरगोश अपनी फुर्ती से उसे आसानी से छका सकती थी, लेकिन चार भेड़ियों के पीछे पड़े होने पर उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह कभी अपनी रफ्तार धीमी करती और अगले ही पल अचानक तेज हो जाती। इस तरह वह लगातार भेड़ियों को भ्रमित करती रही और उन्हें काटने का सही मौका नहीं दे रही थी। लेकिन अब खरगोश अपनी सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। लगातार भागने से उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी। ठंडी हवा में उसकी तेज सांसें सफेद धुंध में बदल रही थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी मांद में उसके नन्हे और असहाय बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें फिर से अपने शरीर के नीचे छिपाकर गर्म रखने के लिए उसे बार बार इन जानलेवा हमलों से बचना ही था। लेकिन इस तरह लगातार भागते रहना आखिरकार उसकी जान ले सकता था। आर्कटिक भेड़िए सहन शक्ति के शिकारी होते हैं और कंकड़ों से भरे इस खुले मैदान में खरगोश के छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसके पास बचने का केवल एक रास्ता था, इस शिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर बर्फ की दरारों तक पहुंचना। तभी वह भेड़ियों का पीछा छुड़ा सकती थी। बिना जाने दोनों पक्ष अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच चुके थे। मांसपेशियां दर्द से चीख रही थीं, फेफड़े आग की तरह जल रहे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इतनी निराशाजनक स्थिति में फंसने के बावजूद उस माँ खरगोश ने हार नहीं मानी।